आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की ओर देखते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य संख्या 18 में वचन कहता है, महान और शक्तिशाली ईश्वर, जिसका नाम विश्वमंडल का प्रभु है, जिसकी योजनाएं महान और कार्य शक्तिशाली है। आइए उस प्रभु को स्तुति देते हुए, उस प्रभु को आराधते हुए, उस प्रभु को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए उसको देते हुए पूरे जोर से, पूरे आवाज में जान डालकर, मुंह को खोलते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, हमारे मन में बहुत सी बातें रहती हैं, हमारे मन के अंदर हम बहुत सी बातें रख के रखते हैं, पर जब स्तुति आराधना का समय आता है तब हम मन में हालेलुया बोलेंगे तो हमारे जीवन में कृपाएं नहीं आएंगी, आशीषें नहीं आएंगी। तो इस समय अपने मुंह को खोलते हुए, अपने मुंह को खोलते हुए उस ईश्वर की आशीष को स्वीकारते हुए, उसके बरकतों को स्वीकारते हुए, उसकी चंगाइयों को स्वीकारते हुए इस समय अपने हाथों को परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की ओर उठाते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज के दिन हम बिना कोई मतलब के, बिना कोई इंटेंशन के, बस प्रभु की स्तुति करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित रहें, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की ओर देखते रहें और उसकी स्तुति महिमा करते रहें। प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन। 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 प्रभु स्तुति करते हुए, तालियां बजाते मेरा, हुए, प्रभु यीशु जीवन। प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन। प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन। वह है मेरा जीवन दाता, वह है मेरा मुक्ति दाता, वह है मेरा जीवन दाता, वह है मेरा मुक्ति दाता। वह है मेरा जीवन दाता, वह है मेरा मुक्ति दाता। वह है मेरा जीवन दाता, वह है मेरा मुक्ति दाता। मैं हूँ उसी का और वही है मेरा, मैं हूँ उसी का और वही है खुशी के साथ मेरा। मैं हूँ उसी का और वही है मेरा। मैं हूँ उसी का और वही है मेरा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जी। ताली बजाते हुए, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु पूरी खुशी के साथ फिर से।
प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु को स्वीकारते हुए, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन। वह है मेरा शांतिदाता, वह है मेरा शक्तिदाता, वह है मेरा शांतिदाता, वह है मेरा शक्तिदाता, वह है मेरा शांतिदाता, वह है मेरा शक्तिदाता। वह है उसकी मेरा शांति को स्वीकारते हुए, शांतिदाता, वह है मैं हूँ मेरा उसी का, शक्तिदाता। मैं हूँ उसी का और वही है मेरा, मैं हूँ उसी का और वही है फिर से एक साथ, मैं हूँ उसी का और वही है मेरा, मैं हूँ उसी का और वही खुशी है से मैं हूँ उसी का, मैं हूँ उसी का और वही है मेरा, खुशी के साथ गाएं, मैं हूँ उसी का और वही है प्रभु यीशु मार्ग, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, स्तुति करते हुए, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, ताली बजाते हुए, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, हाथ को उठाते हुए, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, हाथों को लहराते हुए, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, हाथों को लहराते हुए, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, मैं हूँ उसी का और वही है मेरा, मैं हूँ उसी का और वही पूरे है प्यार से, मेरा, मैं हूँ उसी का और वही है मेरा, मैं हूँ उसी का और हाथों को वही फैलाते है हुए, मेरा, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, पूरी खुशी से, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया हल्लेलुया दिलों पे हाथ रखते हुए, मैं हूँ उसी का और वही है मेरा, मैं हूँ उसी का और वही पूरी है शक्ति से, मेरा, मैं हूँ उसी का और वही है मेरा। मैं हूँ आइए हाथों को ऊंचा उठा के स्तुति आराधना करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करें, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आवाज को ऊंचा उठाते हुए स्तुति करें, आराधना करें। ये समय है जब प्रभु हमें आशीषें कृपाएं देता है, हमें चंगाई देता है, हमें बरकत देता है। वचन कहता है मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। आइए इस वचन पे विश्वास करते हुए अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए, जितना ऊंचा इस समय उठा सकते हैं उस उतना ऊंचा उठाते हुए प्रभु यीशु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जितनी शक्ति से आराधना करेंगे, जितनी शक्ति से स्तुति करेंगे, प्रभु उतनी ही आशीष, उतनी ही कृपाएं, उतनी ही बरकतें आपको देगा। ये ऊंची आवाज में आराधना करें, स्तुति हालेलुया, स्तुति करें, स्तुति आराधना हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पवित्र वचन 37 से लेकर 41 तक। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह
उसके यहां भोजन करने के लिए गए। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन के पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प वाकया लेकर आता है, जिसमें प्रभु उपदेश देते हैं। प्रभु का उपदेश सुनने के लिए बहुत सारे लोग उनके साथ थे। अलग अलग तरह के लोग थे, उनमें फरीसी भी थे। एक फरीसी शायद प्रभु के वचनों से, उनके उपदेश से प्रभावित हुआ। उसके मन में जो भी भावना रही हो, लेकिन जब उसने प्रभु को अपने घर खाने बुलाया तो हम मानते हैं शायद वो प्रभु से प्रभावित हुए होंगे और वो खुशी खुशी प्रभु को अपने घर बुलाते हैं भोजन करने के लिए। प्रथम दृष्टा तो ऐसा ही लगता है। जब प्रभु उसके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रभु बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे। यहां पर बात हाइजीन की या स्वच्छता की नहीं है, यहां पर बात है रिचुअल्स की, परंपरा को मानने की। यहूदियों की परंपरा के अनुसार उन्हें एक रिचुअल के तहत एक तरह का एक टोटका करते हुए अपने हाथों को धोना होता था, वो भी बहते हुए पानी में। ऐसा जो पानी नल से गिर रहा है, लोटे से गिराया जा रहा है, फिर वो अपने हाथों को कोहनी तक धोते थे। तो ये एक रिवाज अदा करना था, वो प्रभु यीशु ने नहीं किया, इसलिए फरीसी को अच्छा नहीं लगा। तो जब तक हम कहानी के इस भाग तक नहीं आते, तब तक हमें उस फरीसी की वास्तविक मंशा पता नहीं चलती है। अब हमें पता चल रहा है कि उसने प्रभु को अपने घर क्यों बुलाया। हम चारों सुसमाचारों में देखते हैं कि ये इस कैटेगरी के लोग, जो फरीसी लोग, शास्त्री लोग, ये हमेशा प्रभु यीशु में किसी ना किसी प्रकार से कुछ दोष, कुछ गलती ढूंढने की तलाश में लगे रहते हैं। आज इन्होंने क्यों प्रभु को अपने घर खाने बुलाया? ताकि ये देख सके कुछ न कुछ गलत करते हुए और उनके ऊपर दोषारोपण करें। ये इनकी कुंठा, उनकी जलन, उनके अंदर की जो गंदगी है, उसे बाहर निकालने के लिए इसने प्रभु को अपने घर बुलाया था। और प्रभु ने इसलिए उसको डांटा, इसलिए प्रभु ने उसको उसकी भाषा में जवाब दिया। जैसा वो अंदर सोच रहा था, उसको प्रभु ने उसकी स्पष्टता देते हुए कहा कि भाई, तुम लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर तो लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। प्रभु कहते हैं, मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर भी नहीं बनाया? तुम ये बाहरी दिखावे को लेकर ढिंडोरा पीटते रहते हो। क्या तुम्हारे हाथ धो देने से तुम्हारा मन साफ हो गया? तुम मुझे अपने हाथ धोने के लिए कह रहे हो। तुमने अपना हाथ धोकर खाना खाया, क्या उससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया? ये बाहरी दिखावा छोड़ो, अंदर से सफाई करो।
अपना मन शुद्ध करो। जब तुम अपना मन शुद्ध करोगे, बाहर से अपने आप साफ हो जाओगे। प्यारे साथियों, ये इतनी बड़ी शिक्षा देने के लिए प्रभु ने थोड़ा कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। हमें सबसे पहले अपने को अंदर से धोना है। जब मेरे अंदर से मैं मेरी सारी गंदगी को बाहर निकाल दूंगा, तो फिर मेरे मुख से, मेरे मन से शुद्धता ही निकलेगी, पवित्रता ही निकलेगी। क्यों कोई व्यक्ति बुराई करता है, क्यों कोई किसी के बारे में बुरा सोचता है, गलत हरकतें करता है, गंदे काम करता है? क्या ये चीजें बाहर से आती हैं? प्रभु कहते हैं, जो बाहर से हमारे अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता। हमें क्या अशुद्ध करता है? जो हमारे अंदर से बाहर निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है, वो हमें अपवित्र करता है। यदि मेरे अंदर, यदि किसी व्यक्ति के अंदर बुराई कूट कूट कर भरी है, तो बुराई ही बाहर आएगी। यदि किसी के अंदर वासना भरी पड़ी है, तो वासना ही उसके वचनों में, वासना उसकी बातों में, वासना उसके कामों में प्रकट होगी। बुराई को अंदर भर के रखोगे तो बुरा ही लुनोगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, बाहर की धुलाई से कोई फायदा नहीं है, अंदर की धुलाई करो, अंदर से साफ करो, तब हमारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम आज प्रभु के इन दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, अपने आप को हम टटोल कर देखें, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने आंतरिक मन को, अपने गिरेबां में हम झांक करके देखें, हम अंदर से कैसे हैं, हम अंदर से कैसे हैं, मैं अंदर से कैसा हूं। जो मैं बाहर से दिख रहा हूं वो मायने नहीं रखता मेरे लिए, लेकिन मैं अंदर क्या हूं, मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। यदि मेरे अंदर गंदगी भरी है, मेरे अंदर अशुद्धता भरी है, मेरे अंदर बुराई भरी है, आज प्रभु से प्रार्थना कर, आज प्रभु से प्रार्थना कर मेरे भाई और बहन, प्रभु अपने पवित्र लहू से मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, ताकि मैं बाहर से भी तुझ सा दिख सकूं और अंदर से भी तुझ सा बन सकूं। आमीन। आइए विश्वासियों, ताली बजाते हुए उस मुक्तिदाता यीशु का नाम ले, हम उस पर विश्वास करते हुए आराधना में हम पूर्ण रूप से भाग ले। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, Yes, Lord. शांति दिलाए यीशु नाम, हाँ प्रभु जी, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। फिर से गाए, मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, विश्वास के साथ। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में हमें बताता है, जहाँ पर स्वर्गदूत माता मरियम से कहता है कि तू इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यह अपने लोगों को पापों से मुक्ति दिलाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह हमारे लिए शुभ संदेश है, यह हमारे लिए सुसमाचार है जो प्रभु हमारे लिए लेकर आता, जो स्वर्गदूत माता मरियम के पास लेकर आता है। हम विश्वास करते हुए इस वक्त प्रार्थना करें। आईसीयू में जो हॉस्पिटलाइज्ड है, अभिषेक एक्का के लिए, निर्मल के लिए, मॉरिस एक्का, विजय लक्ष्मी और अंजू बाबू के लिए, इन सबों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें
और इनकी पूर्ण चंगाई, स्पीडी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें ग्लोरिया, गोवर और दीपिका के लिए, उनकी सेफ डिलीवरी के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं प्रत्यांश, देवाशीष, प्रेम सागर तिर्की के लिए, इनकी अच्छी पढ़ाई के लिए, और साथ ही उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों में अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं अलका कुल्लू के लिए, और साथ ही जेनिफर और जेसिका, इन पर प्रभु की आशीष रहे और इनके जीवन में इन्हें सफलता प्राप्त हो। इन सभी लोगों के लिए, साथ ही जो इस वक्त आराधना में भाग ले, उन सबों के लिए जो हमें चैट के द्वारा हम तक अपनी प्रार्थनाएं भेजते हैं, उन सबों के लिए हम इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए हम प्रार्थना करें। सभी दूतों और संतों की मध्यस्थता मांगते हुए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं वह प्रभु तक जाने पाए। जो भी रास्ते में रुकावटें हैं, उन प्रार्थनाओं को प्रभु इस वक्त अपने सिंहासन तक उठाने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करें। यीशु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करें विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हम सबके पापों को मिटाने, Yes, हम Lord. सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। Yes, Lord. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, विश्वास के साथ हम गाएं, दिलाए यीशु नाम, प्रभु की ओर देखते हुए गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। स्तोत्रकार अपने स्तोत्र में अध्याय 147 में कहता है, जहां पर इजरायली लोग निर्वासित होकर जब यरूशलेम लौटते हैं, तब वे आनंदित होते हुए प्रभु पर विश्वास रखते हुए वे कहते हैं कि वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ विश्वासी, हम विश्वास करें प्रभु इस वक्त हमारे आंसुओं को देखता है। जहाँ पर भी हमें मरहम पट्टी की जरूरत है, प्रभु वहाँ पर हमारे लिए मरहम पट्टी करता है, हमें चंगाई प्रदान करता है, हमें सांत्वना देता है। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। जूली, टिंकू, शशि, शालिनी, सोनू, कृष्णा, प्रीति, काजल, जय, गीता, अर्चना, कुसुम और लक्ष्मी, इन सभी की शादी होने पाए। साथ ही ऐसे सभी लोग जो लोग उचित वर वधु की तलाश में हैं, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं पूर्ण चंगाई के लिए, सिल्वेस्टर सुरिन के लिए, और साथ ही वे सभी लोग जो इस वक्त चंगाई के लिए प्रार्थना की गुहार लगाए हैं, उन सबों को भी हम इस वक्त प्रभु की ओर उठाते हुए उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु की जोर से माइटी स्तुति करते हुए उसकी आराधना करें। यीशु नाम की आराधना करें। यीशु नाम में हम प्रभु को पुकारते हुए उसकी आराधना करें, उसकी भक्ति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 जोर से प्रभु की स्तुति करें, जोर से प्रभु की आराधना करें। यीशु का नाम लेते हुए हम उसे पुकारें जोर से, दिल की गहराइयों से। जो अपने घुटनों पर आना चाहते घुटनों पर आ जाए, जो अपने हाथों को फैलाना चाहते हाथों को फैलाएं, जिनके आंसू निकल रहे हैं उन्हें निकलने दीजिए। यस लॉर्ड, यीशु, तेरे नाम की आराधना, तेरे नाम की स्तुति। यस लॉर्ड, आराधना, आराधना, आराधना। यीशु, यीशु, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हुए गाए। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,